Hello and welcome to What's in the Fridge, presented by LG Refrigerators, co-presented by Catch Salt and Spices, powered by Prestige and co-powered by India Gate Basmati Rice. मैं हूं आपका होस्ट और शेफ अजय चोपड़ा और आज मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूं कुछ बहुत ही अमेजिंग। अगले 60 मिनट में हम बनाएंगे कुछ बहुत ही टेस्टी, यमी, जो आपको बना देगा एकदम दीवाना। अब सब जानते हैं कि अच्छा खाना बनाने के लिए आपको अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है और अच्छे इंग्रेडिएंट्स की। आज मेरे पास दोनों है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मेरे नए अमेजिंग फ्रेंड से। दिस इज द LG InstaView डोर इन डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और साथ में मैं इस्तेमाल करने वाला हूं कैच के मसाले, जिनकी खुशबू ऐसी जो आपको बना देगी दीवाना। वेल, ये सारी चीजें होंगी और बहुत अच्छा खाना बनने वाला है। और ये सारी चीजें मैं अकेले नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मेरे स्पेशल सेलिब्रिटी। Welcome Sabha, welcome to the kitchen. Thank you so much. Good Ajay. to see you finally. Such a pleasure to be here with you. Well, the pleasure is mine as well. Thank you. और आज मैं आपके साथ मिलके कुछ बहुत ही यमी अमेजिंग डिशेस बनाने वाला हूँ। तो सबा, बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आपने क्या खाया, क्या एंजॉय किया? First up, very excited to be here, and it's a wonderful platform that I'm sharing with you. Thank you. Lockdown was tough for all of us, isn't it? But for me, what I really missed was घर के वो मटन बनाने की जो खुशबू होती है, वो मैं मिस कर रहा था। खाने की बात तो अलग है, और जो मटन बनाना जब शुरू होता है तभी से मजा आने लगता है। और पता है क्या, मटन एक ऐसी चीज है, मतलब जो समहाउ हम मर्दों की डोमेन है ना। मतलब जब भी घर में मटन बनता है तो यार मैं बनाऊंगा, मेरे से अच्छा मटन कौन बना सकता है। ऐसी बातें निकलनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे कोचिंग लेना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए। वो क्रिकेटर बनना चाहता है और आज इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता मेरे को, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बट एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से, मैं मैच देखता हूँ और खासकर एक पूरे दिन का मैच जिसमें एक लंच ब्रेक मिलता है। मतलब हम शेफ हैं, हमारे आसपास खाना हमेशा रहता है, हमें हर घंटे में भूख लगती है। तो आप मतलब जब क्रिकेट पिच पे होते हैं और आपको भूख लगती है, तब क्या करते हैं? अब तो जमाना बदल रहा है। हमारे वक्त में बीच में, चूंकि मैं विकेट कीपर बैट्समैन था, तो जब भी ड्रिंक्स ब्रेक हो जाता था, कुछ अगर तलब लग रही है, खाने की भूख लग रही है, तो बस वो बनाना या फिर फ्रूट्स ही खा लिया। लंच और मैच शुरू होने के पहले वाला जो मील रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डे नाइट मैचेस के लिए भी। डे नाइट मैचेस जनरली शुरू होते हैं करीब 2 बजे 2:30 बजे। उसके पहले आपको लंच करना जरूरी है। और लंच में मतलब क्या, छोले भटूरे, आलू पराठे? आई विश ये सब मैच के बाद होता है। अच्छा। पर मैच शुरू होने के पहले जनरली वी वुड फोकस मोर ऑन प्रोटीन, लेस ऑफ कार्ब्स। ओके। और जनरली हम लोग की डाइट पहले से ही तैयार हो जाती है। लॉट ऑफ सैलेड, प्रोटीन जैसे मटन हो गया या फिर चिकन हो गया, फिश। काफी सारे प्लेयर्स जो है वो ग्रिल्ड फिश खाना पसंद करते हैं या फिर स्मोक फिश खाना पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ फ्रूट्स। तो ये सब है लंच के लिए। वेरी रेजिमेंटल बट अमेजिंग, बिकॉज़ आई विश के हर मील में मटन बिरयानी या फिर मटन की कोई और डिश खाने को मिले, और वैसा मिलता नहीं मैच के बाद। मैच और सीरीज के बाद तो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम ना, जहां पे थोड़ी सी पार्टी हो जाए, मजा आ जाए। दैट सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी, क्योंकि आज सुबह हम आपके लिए कुछ बढ़िया बनाने वाले हैं। वैसे क्या बनाया जाए? आप ही हैं, आप तो आज वक्त है आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का। अरे क्या बात है, उसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। बिना बल्ला चलाए मैन ऑफ द मैच, क्या बात है। आई लाइक इट। तो मतलब मैंने सोचा आपके लिए बनाया जाए एक ऐसी डिश। लेट्स हैव सम मटन डिश। अब मटन की बातें हो रही हैं। बस मटन ना बनाइए कुछ। तो मटन की एक डिश जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज बिकॉज मेरी शादी हुई है एक लड़की से जो इलाहाबाद से। अच्छा। उनकी माँ बनाती है यखनी पुलाव, बहुत बढ़िया। एक्चुअली यखनी पुलाव कश्मीरी है, यखन जो स्टॉक वाला पुलाव है। बट जो इनकी रेसिपी है, होम रेसिपी, वो उसमें स्पिन भी है, ट्विस्ट भी है। तो आज थोड़ी सी मतलब गुगली हो जाए उसके साथ। वेरी गुड, आई एम रियली एक्साइटेड। चलिए बनाते हैं, यखनी पुलाव बनाते हैं और उसे एंजॉय करेंगे। तो मटन यखनी पुलाव और मटन बिरयानी में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। इंग्रेडिएंट्स का भी फर्क है और बनाने में भी फर्क है। उतना ही फर्क है जितना आकाश चोपड़ा और मेरे में। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सोशल मीडिया पूछते हैं कि यार क्या तुम आकाश चोपड़ा के भाई हो? आप क्या सोचते हैं, मतलब मेरे देख के क्या लग रहा है? नहीं, आपकी अलग पहचान है, इसी पहचान पर डटे रहिए। शुरू करते हैं बनाना बढ़िया मटन यखनी पुलाव। सवा लगाएंगे अपना स्पिन और हम लगाएंगे उसमें तड़का, लेकिन उससे पहले देखते हैं व्हाट्स इन द फ्रिज। सो सवा, बिफोर वी बिगिन आई वांट टू शो यू दिस अमेजिंग इक्विपमेंट दैट आई गॉट। चलिए। मतलब
ये एक ऐसा फ्रिज है जो देखने में इतना सुंदर है कि इसे आप किचन में नहीं, आप लिविंग रूम में रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ग्रैंड लग रहा है मुझे तो। आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग सबा। आई वॉन्ट यू टू डू अ नॉक। ओह, मतलब नॉक ऑफ? नहीं, लाइक नॉक नॉक। अच्छा, मैं करता हूँ। हाँ। अरे वाह, देखिए। Oh, knock knock, this is who's there? fabulous. Yeah. So knock knock, who's there? This is my LG InstaView door and door refrigerator. इसके Okay. amazing बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि फ्रिज में क्या है, then we go find things out. यहाँ पे आपको बाहर से देखने से ही पता चल जाएगा। You knock and it's there. And this is a door. So this is the beverage section. Well, you can actually put anything here. all right. So it has amazing features where you can Okay. work through the fridge inside and outside, Okay, and then okay. it's a door fridge जहाँ पे सारा का सारा सामान रखा जा सकता है. So okay. let's begin by pulling out my stuff. आप बताइए और क्या क्या निकला? मटन। हाँ, ये मटन है। ये आपने क्यों उठा लिया? मुझे उठाना था पहले। चलो आप उठा लीजिए। अब मेरे क्या को करना है? प्याज दीजिए, मेरे को Okay, थोड़े से great. अदरक दीजिए. You know, I feel like that doctor, you know, scalpel. Okay. और क्या चीज? ये दही? दही, yes. ओह, दही इज इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। Important. ये गार्लिक। Garlic and the chili and the चिली भी ज्यादा तो नहीं डालेंगे ना? नहीं, आप जैसा बोलेंगे उतना ही डालेंगे. हाँ। चलिए. And टोमेटोज tomatoes, yes. और That's it. that's it. Oh, great. Okay. See, it's also making a lovely noise कि मैं बहुत ज्यादा देर खुदा नहीं रह सकता. बंद कर दीजिए। एनर्जी लॉस. चलिए शुरू करते हैं. Okay. सो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मटन विद बोन और साथ में बोनलेस पीसेस भी हैं. प्याज बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है इस डिश में. स्लाइस किया हुआ प्याज, साथ में है स्लिट ग्रीन चिलीज, बीटन योगर्ट यानी कि दही. यखनी पुलाव बनेगा बासमती राइस से और ये सोक किया जाएगा करीबन 1 घंटा. साथ में यूज करूंगा मैं कैच की जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से अदरक के जूलियंस यानी कि लच्छे, जीरा, सौंफ, होल धनिया सीड्स, पेपरकॉर्न्स, खड़े गरम मसाले, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऑब्वियसली. यखनी पुलाव बनेगा घी में. साथ में डलेगा ये फ्राइड अनियंस यानी कि बरिस्ता, और साथ में मैं यूज करूंगा कैच का मीट मसाला क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं. सो सबा यखनी पुलाव खाने में जितना मजा आता है ना, बनाने में भी उतना ही मजा आता है क्योंकि काफी सारे स्टेप्स हैं, लेयर्स हैं. सो वी विल स्टार्ट विद ट्रीटिंग द मटन, क्योंकि ऑब्वियसली मटन समझना बहुत जरूरी है. और मटन में दोनों पीस होने चाहिए, विद बोन भी और बोनलेस भी. पर ये काफी मुझे सक्लेंट लग रहे हैं, ये जो बहुत ही जूसी pieces जो पीसेस हैं ये, हैं. हाँ. और इन्हें अगर आप एक पुट का रीजन होता है, जो बैक का रीजन होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है. तो अगर आप इस स्पेशल रेसिपी में वो यूज करें तो इवन बेटर, बिकॉज वो फैट ना उसे एकदम जूसी और मॉइस्ट रखता है. सो अभी साथ में मैं एक पोटली बनाने जा रहा हूँ, अली बाबा वाली पोटली. इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया सीड्स, साथ में थोड़ा सा सौंफ, थोड़े से खड़े मसाले. आई होप यू नो व्हाट दिस इज. सिनेमन. अमेजिंग. थोड़ा सा ये चक्री फूल, अ बिट ऑफ छोटी इलायची, लवंग. ये चक्री फूल क्या होता है? स्टार अनीस. इट्स द स्टार डिश. एक्चुअली ये साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है. एंड स्मेल कीजिए, चाइनीज खाने में भी काफी यूज होता है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है. बहुत लिक्रिस फ्लेवर है इसका. एंड छोटी इलायची थोड़ी सी ज्यादा जाएगी बिकॉज इट्स अ नाइस एरोमेटिक डिश. और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च. ये सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं ये पोटली में साथ में मटन के उबाले जाएंगे क्योंकि जो यखन बनाना है, जो यखनी है, उसमें ये यखनी का जो यखन है वो उसका फ्लेवर इसमें से डिराइव होगा. सो इसकी बना दी जाए पोटली. और साथ में एक पेस्ट बनाऊंगा मैं जो बनेगा जिंजर गार्लिक से, और साथ में सौंफ पिसेगी. वैसे हमारी जो मदर इन लॉ है वो सिर्फ जिंजर से बनाती हैं, पर जिंजर गार्लिक से भी बनाया जा सकता है. ये हो गई पोटली तैयार. इसमें से कुछ सामान निकले नहीं, बस या सो this entire thing when it boils with mutton is going to give that amazing flavor. तो चलिए पहले इसको चढ़ा देते हैं. या और इसे चढ़ाते हुए मटन के साथ साथ मैं
डालूंगा थोड़े से कच्चे प्याज। इसके साथ प्याज पहले क्यों डालते हैं आप? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा सा साइंटिफिक है ये। प्याज दो टाइप से फ्लेवर देगा। एक कच्चे प्याज का फ्लेवर इसमें यखनी में आ जाएगा, और फिर उसके बाद भुना हुआ प्याज भी हम इसमें यूज करेंगे बाद में। सो ये गई पोटली, साथ में थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिली, और ये मटन स्टॉक जो मैंने पहले से बना के रखा है। अगर ये नहीं है तो इस टाइम पे पानी भी डाला जा सकता है, क्योंकि स्टॉक तो ये बन ही जाएगा। ओके। सो इन सारी चीजों को एक अच्छा सा स्टर दिया जाए। ये काम मैं भी कर सकता हूँ बखूबी। अरे आई, हाँ, स्टर वाला काम मैं कर सकता हूँ। आई वुड लव दैट। बताइएगा कितना करना है? बस इसको हिलाना है, मिलाना है, और थोड़ा सा साथ में नमक डाल देना है। ओह ग्रेट। ओके। आहा। अब ये बढ़िया से इसमें 2 से 3 सीटी लग जाए। ओके। तो ये गल जाए मटन। So this is to be pressure cooked. प्रेशर कुक, क्योंकि प्रेशर कुक करने से होगा क्या कि वो मीट जो है वो सक्लेंट रहेगा, जूसी रहेगा, और वो यखनी के अंदर एकदम मजेदार रहेगा। अब और करना है कि छोड़ दूं? हाँ, इसको छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि इसको अब हम बंद करने जा रहे हैं। So there goes the ढक्कन। So सबा ये इसे कर देते हैं बंद बढ़िया से। हमारा प्रेस्टीज का स्वच्छ प्रेशर कुकर है। दिस इज एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज इट अवॉइड्स स्पिलिच। तो इसमें ये 2 से 3 सीटी हम इसे पकाएंगे। आजकल कुकिंग देखिए कितनी एडवांस्ड हो गई। हाई टेक आइटम्स नहीं है? हाई टेक आइटम्स हेल्प करते हैं हमें जल्दी खाना बनाने के लिए। तो चलिए, जब तक ये हो रहा है तब तक एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ सुंघाना चाहता हूँ। ठीक है। सो यू हैव टू क्लोज योर आईज। ओके। आंख बंद हो गई मेरी, बताइए। ये तो हींग है। नहीं, ये कैच की प्रीमियम हींग है जो 4 गुना दमदार है। मतलब खुशबू से ये आपको खींच लाएगी। अमेजिंग हींग है। चलिए, ये तो आप पास हो गए। दूसरा, जिसमें हमेशा एक दिक्कत आती है। हाँ। इस बार आपको सूंघना नहीं है, देख के बताना है कि क्या चीज है ये। पर देख के बताना, सूंघना नहीं। ये ऑप्शन कुछ भी नहीं है? ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस आंसर नहीं मिलते आपको। ये गरम मसाला है? ये गरम मसाला है? हाँ? पक्का? नहीं, मुझे तो लग रहा है दोनों की शक्ल एक ही दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है। अब आप सूंघ सकते हैं। हाँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल। बढ़िया गरम मसाला वही होता है जो जैसे खाने में जाए तो आपको बस खींच के ले आए, और यही है कैच के मसालों की खासियत। नेक्स्ट पार्ट इज जो बासमती राइस है, उसे सोक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोक्ड होना चाहिए। जितना ज्यादा पुराना बासमती राइस होगा उतना ज्यादा बढ़िया खिल के निकलेगा, लंबे लंबे दाने होंगे। दिस इज वाइट बासमती राइस। और कभी भी आप बिरयानी बना रहे हैं तो मिनिमम आधे घंटे इसे सोक करिए। तो उससे जो चावल जो है वो खिला हुआ निकलेगा। बट देन चावल बिकम सो डेलिकेट कि आप उसे फिर you can't do this. You have to be really gentle with it. So अब ये जो है राइस, इसे सोक करके रख दिया जाए। और आपका जो यखनी पुलाव है, एक स्टेप क्लोजर। सो दिस इंपॉर्टेंट पेस्ट में जाएगा सौंफ, और सौंफ की जो खुशबू है वो बहुत अमेजिंग होती है। Okay. साथ में ये मेरी एडिशन है। आप ज्यादा मिर्च तो नहीं डाल रहे हैं इसमें? आप मिर्च कैसी खाते हैं? मैं एकदम नहीं खाता हूँ। एकदम नहीं खाते तो नहीं डालेंगे। थोड़ा सा डाल सकते हैं। एक चलिए आधा डाल देते हैं, बिकॉज़ मैं अपना खाना हमेशा शेयर करता हूँ। ये खाना खाने में मजा आएगा। और साथ में मैं डालने वाला हूँ कैच की जिंजर गार्लिक पेस्ट। सही समय पे सीटी हो गई।
करीबन 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। सौंफ एंड हरी मिर्च। तो सबा आप इसे मतलब आप खाएंगे ना, इट्स एक्चुअली हेल्दी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घी यूज नहीं करने वाला। जनरली बिरयानी में बहुत घी पड़ता है, बहुत ज्यादा फैटी होता है, बट ये रेसिपी इतनी ज्यादा फैटी नहीं है। मैंने खास आपके लिए चूज की थी क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं। अब ये जो खुशबू है, ये स्वाद है, जब इसके अंदर जाएगा ना, अमेजिंग हो जाएगा। ये खाना बनाते बनाते आप बताइए कि आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, मतलब हाउ डू यू रिमेन सो फिट? अब तो चलिए उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, पर जब खेलते थे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। आजकल के जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उनका तो भाई कमाल है। इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और हमेशा ध्यान रहता है डाइट के ऊपर, और इन सभी खिलाड़ियों को पहले से बता दिया जाता है क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। उदाहरण के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट ओनली प्रोटीन, लॉट ऑफ ग्रिल्ड फूड, फॉर इंस्टेंस ग्रिल्ड मीट, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, अलॉन्ग विद लॉट ऑफ सैलड, फाइबर के लिए, रफेज के लिए। एंड आई एम श्योर वेजिटेरियन प्लेयर्स भी होंगे, पांड्या बहुत सारे हैं। अब तो हमारे कप्तान साहब विराट कोहली भी एक तरह से वेजिटेरियन ही है, वो तो वेगन होने वाले हैं। तो फिर उनके लिए कुछ अलग प्रकार की डिश रहती है, पर कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब तो कई बार टीमों के साथ एक स्पेशल शेफ भी जाता है, ताकि वो ख्याल रखे इंडियन टेस्ट का। जब भी मेरा नाम सजेस्ट करेंगे, मैंने कर भी दिया है, आप उसके बारे में फिक्र ना करें। कह रही यखनी पुलाव खाने के बाद आई एम श्योर इंडियन टीम मेरे को मैच के बाद जरूर बुलाएगी। मैच के बीच में बुलाए ना बुलाए पता नहीं। चलिए, इनका काम हो चुका है, अब इन्हें स्टीम को निकाल दिया जाए। खुशबू तो आ रही होगी, आने लगी है, राइट? अभी थोड़ा टाइम है। चलिए, जब तक सेकंड स्टेप, अब एक्चुअल तैयारी शुरू हो रही है। थोड़ा भुनना, थोड़ा घी वी का आगमन अब हो जाए थोड़ा। बहुत देर से हम बिना घी के काम कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है। एक चीज अच्छी क्या लग रही है, जिस तरह से हम लोगों को खेलते वक्त मजा आता है, वैसे ही आपको खाना बनाते वक्त मजा आ रहा है। ये आपने देख लिया, और ये बहुत बड़ी बात है। सी, अगर मतलब आई थिंक आप सब यंगस्टर्स को जब आप मोटिवेट करते हैं, तो आई थिंक एक स्टेटमेंट जरूर बोलते हैं, डू व्हाट यू लव एंड एंजॉय इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ, लव व्हाट यू डू। सो डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू ऑलवेज मेक्स इट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो घी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्लीज स्टॉप मी व्हेन। ओके, आज आप डालते रहिए अपने हिसाब से। लेट मी टेल यू, मम्मी बोलती है घी बहुत हेल्दी होता है वैसे। तो मम्मी की बात आज सुन लेते हैं। तो करीबन 1 बड़ा चम्मच घी हमने यहाँ पे डाल दिया। थैंक यू, काइंड ऑफ यू। अब ये जो बड़ा चम्मच घी है, इसमें 2 काम हो जाएंगे। सो आई विल नॉट पुट घी अगेन। ऑलराइट। तो जो ये प्याज हैं, इनका मुझे फ्लेवर चाहिए। फिर से प्याज डाल रहे हैं, फिर से प्याज डाल रहे हैं, ब्राउन कर रहे हैं, क्योंकि ये अब मैं गार्निश में यूज करूंगा। इनका फ्लेवर चाहिए, लेकिन ये प्याज अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्याज ऑलरेडी अंदर है। अच्छा है। सो मैं सिर्फ इसको हल्का ब्राउन करने वाला। ओके। और ये वाला काम अब आप कर ही सकते हैं। जरूर आइए, जरूर। आप काफी मेहनत करा रहे हैं यहाँ से। देखिए, अब हाँ, मतलब आए आप मेहनत करा ही लें। देखिए, इसकी भी खुशबू आ रही है घी वाली। अब ये देखिए, हमें अपने वाइपर चलाने पड़ेंगे चश्मे के। ये तो खुद मुझे लग रहा है एक डिश तैयार हो गया है। वैसे इसे खाया जा सकता है, हाँ। नमक वमक डाल के सूप बढ़िया बन जाएगा, बट मेक श्योर ये करना है कि मटन जो है वो पका है कि नहीं पका। ओके। और दैट इज द मोस्ट। ये कैसे चेक करते हैं आप? मतलब यूज अ फोक और समथिंग? यूज अ फोक, अदरवाइज यू नो हम लोग क्या है ना, शेफ हैं, तो खा के टेस्ट करके कर सकते हैं। अब ये प्याज को हल्की आंच पे बस गोल्डन ब्राउन करना है, फिर मैं इसे निकाल दूंगा। फिर उसी में इस पेस्ट को भुना जाएगा, और फिर ये मटन को डाल दिया जाएगा, फिर स्टॉक को डाल दिया जाएगा, और फिर चावल को डाल दिया जाएगा। और यखनी पुलाव पकने के लिए सबसे आखिर में डालते हैं आप चावल आखिर, क्योंकि चावल आपको बताया था ना, बिल्कुल एक कोमल कली की तरह बन जाएंगे, जो टूट जाएगी। ये तो गोल्डन ब्राउन मुझे नजर आ रहा है, बढ़िया से हो गया, ये पूरी तैयार हो गया। ये घी से बिल्कुल मजेदार सने हुए। अब इसे निकाल दिया जाए थोड़ा सा। ठीक है। अब निकालने में आई विल हेल्प यू। आप देख ले, मैं अगर कर लूं। हाँ, इसमें एक स्टेप करना है सबा, कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग घी और नहीं डालेंगे। तो इसमें से घी को थोड़ा सा निचोड़ना है। मतलब वो इसको आई विल जस्ट डू दिस। सो यहाँ पर आपका जो हेल्थ वाला पार्ट है ना, वो काम रखा जा रहा है। बिल्कुल रखा जा रहा है। उसी में से निचोड़ के ओके। ये देखिए। तो अब ये प्याज जो है, ये अपना काम कर चुका है घी,
तो Okay. प्याज का काम प्याज करे, घी का काम घी करे, और हाँ। उसी में मसाला भुन जाएगा। ओके, ब्रिलियंट। ये देखिए करीबन 1 चम्मच वहीं का वहीं है। सब निकल गया। यही वो। अब मैं इस साइड आ जाता हूँ। ठीक है। तो अब ये जो Paste. खुशबूदार पेस्ट थी, हाँ। अब ये 1 चम्मच गया इसके अंदर। ओके। वैसे ये पेस्ट इसका बेस है, तो ज्यादा डल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, बिकॉज सौंफ है, सौंफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए। सो करीबन 1 बड़ा चम्मच फॉर द काइंड ऑफ मटन दैट वी हैव टेकन इज मोर देन। ओके। और मिर्च आपने कहा था कि आप थोड़ा कम खाते हैं। दिस इज गोइंग टू बिकम द बेस मेन फ्लेवर। खुशबू आ रही है आपको ऑलरेडी। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। अब मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा रेड चिली का पाउडर, बिकॉज इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा लाल पीला नहीं होता। इट इज अ वेरी जेंटल लाइट ब्राउनिश कलर। और साथ में मैं डालने वाला हूँ दही। अब दही अगर हम गैस ऑन में डालते हैं ना तो क्लीन बोर्ड हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए गैस बंद करके उसको आराम से डाला जाए। ओके। दही से क्या फर्क पड़ता है? अब कोई भी मटन या चिकन आप बनाते हैं तो दही जो है वो 2 काम करता है। पहली चीज, वो हल्का खटाइस देता है डिश में, एंड वी ऑल लाइक अ लिटिल बिट ऑफ दैट टैंगी फ्लेवर। तो वो दही टैंगीनेस भी देता है, और साथ साथ में वो जो बॉडी होती है, जो ब्यूटीफुल अरोमा होता है, जैसे जैसे दही पकता है वो अरोमा भी आता है। सो इसलिए इसको हल्की आंच से शुरू करके देन वी टेक इट टू अ हायर टेम्परेचर, ताकि वो स्प्लिट ना हो। व्हेन आई सेड क्लीन बोर्ड आई मेंट स्प्लिट। मैं आई वाज ट्राइंग टू कम टू योर जोन। तो जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप कई बार इतना मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य भी लेके आते हैं। तो वो कहाँ से, मतलब वो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? खेल से ही आती है, क्योंकि जिसके साथ कमेंट्री कर रहा है आदमी, उनको हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं एक दूसरे को। करेक्ट। तो फिर उनके जमाने की बातें कभी कर लेते, उन्होंने जो जिस तरह के मिस्टेक्स किए होंगे कभी अपनी जिंदगी में खेलते वक्त, उसके बारे में बयान कर दीजिए। करेक्ट। कई बार ये होता है कमेंट्री करते वक्त हमें लगता है कि हमारा गेम तो खत्म हो गया है, जो सामने खेल रहे हैं इनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर उसको भी कुछ सीमा होनी चाहिए कि हम लोग सब उस दौर से गुजर चुके हैं। करेक्ट। मैंने देखा सिद्धू जी कई बार हल्की सी सीमा पार करते हैं, ये तो But I think that's a lot of fun, क्योंकि वो उसमें कमरादरी दिखती है आप लोगों की। क्योंकि अब कमेंट्री का जो रुख है वो अलग सा हो गया है। उसमें है कि अब पिक्चर खुद कहानी बयान करती है, इसलिए बहुत जरूरी है आप उसको बहुत ही इंटरैक्टिव रखें, तभी व्यूअर्स को पसंद भी आता है। एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं I was growing up and I would watch cricket, मुझे नहीं पता था कि what is a cover drive or what is a pull shot। पर मेरा बेटा जो आज 11 साल का है वो मुझे, पापा देखो कितना बढ़िया कवर ड्राइव। कवर ड्राइव क्या था भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा? सो आई थिंक नॉलेज भी बहुत ज्यादा आती है, और कमेंट्री से बच्चे पिकअप करते हैं। आई थिंक टेलीविजन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि अब कोचिंग तो एक अलग बात होती है, बट फॉर यंगस्टर्स ग्रोइंग अप just by watching you can learn so much। करेक्ट। तो चलिए अब समय आ गया है कि मैं इसमें अपना मेजर हीरो मसाला डालूं। सो मैं इसमें यूज करने वाला हूं कैच का बढ़िया मीट मसाला। ये इस डिश का हीरो बनने वाला है, क्योंकि ये इसके अंदर एक ऐसी खुशबू देगा कि लोग खींचे हुए चले आएंगे। बाय द वे, आपने कई सारे कैच के मसाले इस्तेमाल किए, इसका मतलब ये जिस तरह से कैचेस अगर आप पकड़ेंगे तभी आप मैच जीतेंगे, कुछ उसी प्रकार की हालत यहाँ पर भी हो रही है। बिल्कुल वही है, क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं। गुड वर्क। अब इसमें मैं डाल रहा हूं 1 बड़ा चम्मच कैच का मीट मसाला। खुशबू आहा ऑलरेडी मजेदार हो गई है, और दही भी जो है वो हल्का भुनना शुरू हो गया है। एंड अब समय आ गया है कि हम इसके अंदर डाल दें ये द स्पेशल थिंग। आपकी पोटली अभी भी है इसमें? तो सबसे पहले जो ये स्टॉक है, जो यखन है, अच्छा, इसे डाल दिया जाए। और ये दोनों जो चीजें हैं वो मिक्स हो जाने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देंगे। खुशबू लीजिए, यही आपका मौका है। अब यू कैन टेक अ whiff। मतलब तैयारी कितनी ज्यादा करनी होती है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, पहले रब तैयार करके रखिए, फिर आप धीरे धीरे डालते रहिए। सो जस्ट लाइक आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वही मैं सोच रहा हूं। एंड आप लोग बोलते हैं कि पिच में जाने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। सो इसी तरीके से मतलब प्लानिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर एक बड़ा बैंक्वेट है या बड़ा फंक्शन मेरे को करना है तो उसके लिए मैं नहीं तो लास्ट मिनट में भागता रहूंगा। सो इट हैज टू बी अ लॉट ऑफ प्लानिंग।
And I've heard you saying matches are not won on the field, but they are won in the dressing room. Yes. So yes, I think absolutely. strategy is very very important. important. कहीं पे भी आप जाएं. Yeah. अब ये देखिए रिसोर्सेज हैं ही, अगर आपके पास प्लेयर्स अच्छे नहीं होंगे हाँ. तब भी आप मैच नहीं जीत सकते हैं. बिल्कुल ये सही. बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही बात. तो अब ये बढ़िया मसाले के साथ भुन चुका है. अब इसके अंदर से ये पोटली बाबा को निकाल दिया जाए. ओके. And now I'm ready to put all of this inside this. In fact, I can do another thing. इसी को आप डाल रहे हो. हाँ. ताकि लॉकडाउन में बर्तन धोने के लिए भी आजकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई थी लोगों को. तो ये जो यखन है, जिसको फ्लेवर आ चुका है, अब इसके अंदर जा चुका है. सो नाउ द मटन पक चुका है, यखन पक चुका है. अब इसके अंदर सिर्फ हमें राइस डालना है. और राइस जितना टाइम लेगा एक पुलाव जैसे पकता है, बस उतना. ओके. तो वो कैसे आप लोगों को पता चलता है कि अब तैयार हो गया है? कोई टाइम लिमिट कुछ नहीं? जैसे आपको पता चलता है कि 120 की स्पीड से जब बॉल आ रही है तो मैं कहाँ मारूं? मेरे को तो बॉल ही नहीं दिखती. ये पता करना कब ये तैयार हो रहा है, आपने तो बता दिया, पर मुझे लगता है ये ज्यादा कठिन है. हमारे लिए बड़ा आसान है कौन सी बॉल को किस तरह से खेलना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है. तो इसको आसान बना दूं आपके लिए. हाँ बताइए. 5 senses. I always teach new and young chefs come into the kitchen with 5 senses. आपको खुशबू आ रही है, अगर कुछ जल रहा है तो भी खुशबू आएगी. सेंस नंबर 1. आप जब टच करते हैं आपको समझ में आता है पक गया. राइट. आप देख सकते हैं कि यार देखने में इतना अमेजिंग लग रहा है. राइट. देन द थर्ड द सेंस इज दैट अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे. उबल रहा है. हाँ, उबल रहा है. अगर कुछ फ्राई हो रहा है तो कुट कर वो क्रिस्पी आवाज आ रही है. सो यू हैव टू यूज दैट सेंस कि अगर मैं पकोड़े फ्राई कर रहा हूँ और वो क्रिस्पी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मेरे पकोड़े क्रिस्पी नहीं. सो यू नो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दैट होल सेंसरी एक्सपीरियंस, जैसा आप फील करते हो वैसा आप दे भी पाते हो. गुड. अब इसके अंदर डाला जाएगा चावल. और जैसे मैंने कहा था कि चावल को बहुत जेंटली उठा के सिर्फ हम इसमें डालेंगे. तो जितना मीट उतना ही चावल. अगर 1 किलो मीट तो 1 किलो चावल. जेंटली आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टूट जाएगा नहीं तो? क्योंकि जेंटली मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए, ये इसको मैं हार्डली एनी प्रेशर दे रहा हूँ. एंड जब ये चावल पकेगा तो यू वांट ऑल द ग्रेन्स टू बी नाइस एंड ब्राउन. सो वो जरा सा भी हम लोग इसको ओवर हैंडल करेंगे तो वो टूटने लग जाएगा. अब यहाँ पर भी एक आइडली बहुत सारे शेफ्स इसे स्टर नहीं करते, बट जस्ट अ जेंटल स्टर सो दैट यू नो स्प्रेड इट, ताकि मटन और चावल जो है वो इक्विडिस्टेंट हो जाए. ग्रेट. अब जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मैं इस बॉल पे कवर ड्राइव नहीं मार पाऊंगा, मैं इस बॉल पे आप सेफ खेल रहे हैं. सेफ खेल रहा हूँ, तो मैं अपनी स्लिप्स में कैच ना देते हुए थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ. क्योंकि चावल पकने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स पानी चाहिए होता है. और उसका इजी तरीका ये है, अगेन डोंट ट्राई दिस एट होम क्योंकि ये गर्म है, तो आप या तो स्पून ले सकते हैं या फिर आप उंगली से देख सकते हैं. तो उंगली में ये जो हमारा निशान है, चावल और पानी में इतना डिस्टेंस होना चाहिए. ओके. एंड दैट इज लाइक इट. ब्रिलियंट, टू गुड. सो अब इसे हल्की आंच पे पका लिया जाए. और चावल पकाने के तरीके में अगेन 2 सिंपल वेरी स्मॉल टेक्निक्स. जब तक पानी में उबालना है तब तक खुला रखो, जैसे ही उबाल आ जाए धीरे कर दो और ढक. अच्छा. यखनी पुलाव तैयार होने वाला. ओह लजीज. लेकिन लजीजियत में हम एक चीज तो भूल ही गए, नमक डालना भूल गए आप. देखा क्या कर रहे हैं आप जनाब? आप क्रिकेट के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं. क्लीन बोल्ड होने वाला था. तो यहाँ पर नमक बहुत जरूरी है क्योंकि बिना नमक के कोई काम नहीं. अब हल्का सा स्टर करना पड़ेगा क्योंकि गलती हुई है तो गलती को बचाना पड़ेगा. तो जनरली नमक कब डाला जाता है? अब इसी स्टेज पे अगर डाल सकते हैं, नहीं तो जब हमने यखनी बनाया था तब भी डाल सकते हैं. 2 स्टेज पे नमक डालने से ये होगा कि आप कभी भी क्लीन बोल्ड नहीं होगा. क्योंकि अगर यखनी ज्यादा देर पक चुका है तो वो सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा, यखनी बहुत सॉल्टी हो जाएगा. तो आपको हर स्टेज पे खाना टेस्ट करना है, यखनी को टेस्ट करना है, फिर अब ये हो गया तो इसको टेस्ट करना है. और फिर अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बबूले आने शुरू हो गए हैं. अब मैं इसको कर दूंगा हल्की आंच पे. एंड यू कैन कवर इट. मैं इसको सिर्फ कवर कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेशर कुकर की लिड बंद नहीं कर रहा, जस्ट कवरिंग इट. सो अनदर 8 to 10 minutes
And it's यखनी done. पुलाव It's ready. तैयार हो जाएगा Oh. और उसे किया जाएगा बढ़िया से serve। आहा। तो सबा जी जब तक ये हमारा खाना लास्ट लेग में है, लेट मी एक्चुअली शो यू व्हाट ऑल इज इन द फ्रिज। और भी खजाना है इस तिजोरी अरे। में। आहा। पहला खजाना, चलिए ये तो मुझे नजर आ रहा था पहले भी। कोई भी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। आपके जो ड्रिंक सेक्शन है वो कभी भी Okay. यहाँ पे क्लटर नहीं होगा। जैसे है। पुराने जमाने में जो हाँ। फ्रिज होते थे, फिर वो ड्रिंक्स के साथ साथ फिर वो थोड़ी सी चॉकलेट, हम्म, फिर वो अंडा भी फूट गया उसमें, हाँ। बहुत सारी चीजें होती थी। बट नाउ दिस इज सो अमेजिंग। ओह, डोर इन डोर है ये, मतलब इसके पीछे भी कुछ है। मतलब ये डोर है, हाँ। ओह, ये इनडोर है। ओह, So डोर इनडोर। ओह, टू गुड। इट हैज अ ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल रैक, तो इसमें Okay. ग्लास बॉटल जो है वो हिलेंगी नहीं। Yeah, सामान आप yeah. रख सकते हैं। जैसे यूटिलिटी बॉक्स, इसमें आप चीज रखिए, आप कुछ Okay. भी सामान रखिए। यहाँ पर आप पास बहुत सारी यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, जहाँ पे ये फ्रेश वाटर भी इसमें भरा हुआ है। तो आप Okay. फ्रेश वाटर को बॉटल्स रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से Then a निकाल very सकते हैं। easy fruit basket and a vegetable basket। तो Okay. मतलब देखने Great. से ही Great. आपको ये या कितना स्पेशियस है। जमाना कितना बदल रहा है फ्रिज को लेकर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हम्म। जनरली फ्रीजर कंपार्टमेंट अलग होता है, यहाँ पर फ्रीजिंग जोन अलग है। ओह, इन द फ्रिज फ्रीजर, ओके। यानी कि फ्रीजर का सेक्शन अलग नहीं है। नीचे फ्रीजर का काम होगा, ऊपर हाँ। फ्रिज का काम होगा। एक्सीलेंट, So- वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसे 4-5 खरीद के बस लगा दूं। लगा दिया जाए। सबा इट्स टाइम टू टेस्ट द फूड। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक और छोटा सा गेम लेके आया हूँ। देखिए आप गेम्स में बड़ा इंटरेस्टेड है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करा रहे हैं और यखनी मेहनत- पुलाव खिलाने के पहले ही। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। नो चलिए। पेन नो गेन। सो माय किचन माय रूल्स, आई हैव गॉट अ Sure. स्मॉल गेम फॉर यू। आप 1 मिनट में कितने टमाटर चॉप कर सकते हैं? पर कितने स्लाइसेस करने हैं एक टमाटर के, ये पहले बता Chop. दें आप। वो चॉप करना है। कितने ओह, टमाटर चॉप कर सकते हैं 1 ओह। मिनट? और हम अच्छा, 1 मतलब- मिनट का टाइमर शुरू करते हैं Okay, और इस अब बड़ी chop- तलवार को आपको देते हैं। पर चॉप करते कैसे हैं ये तो बताएं पहले अच्छा आप। चलिए मैं आपको एक बता दूं हाँ, फटाफट। अच्छा मैं कर रहा हूँ, देख लें आप। ये तो स्लाइस हो गया। ये स्लाइस हो गया हाँ, और उसके बाद और आपका टाइमर शुरू हो चुका है। अब आप ट्राई करिए जो करना है। ओ माय गॉड, ओ ये माय नहीं, गॉड। ऐसे नहीं होता ये। इट्स लाइक यू नो ओह गॉड। कपड़े धोने वाला उससे मैं बैटिंग करूंगा। जिसकी बिल्ली उसी को मियाओ। चॉपिंग इज सो डिफिकल्ट। इट इज सो डिफिकल्ट। स्लाइस तो कर सकते पर ये चॉपिंग इज हाँ। मैं कुछ ज्यादा I ही think- मेस बना दिया मैंने इसको। आई थिंक आपकी उंगली चॉप होने में बस थोड़ा ही हाँ, बस टाइम बाकी है। आप जरा बता दो So- मुझे एक तो। सो आज आप एक मेरे से टिप लेके जाएंगे, वो हाँ, ये है हाँ, कि हाँ। कोई भी अगर टमाटर को चॉप कर रहे हैं, सो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू होल्ड योर नाइफ वेल। Okay. छोटी हो या बड़ी हो, यू ऑलवेज गो लाइक दिस, Alright. राइट? एंड देन उसके बाद यू गो ओह स्लाइड गैशेस, या then you gash again like this, oof and your fingers have to be like this okay so that you never cut your fingers. Okay? oh that is a real tough one oof No, it's actually easy. It just needs बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है 5-6 बार उंगली कटेगी, 2-4 बार हमें थप्पड़ पड़े थे, अबे ऐसे काटते हैं टमाटर, आदमी सीख जाता है। सीख जाता है So time to plate the food, क्योंकि खाना जितना बढ़िया बनता है उतना ही बढ़िया प्लेट भी होना चाहिए। इंतजार की घड़ियां फाइनली खत्म हुई फाइनली खत्म हो रही है और जितना ब्यूटीफुल दिखेगा उतना टेस्टी भी लगेगा। ओह चलिए निकालिए आ गया एक बढ़िया प्लेटर। ओह सो फाइनली सबा घड़ी आ चुकी। तैयार हो गया मुझे पहले खुशबू ले लेने दीजिए टू गुड इस खुशबू में डूब जाए। हाँ चलिए अब इसे निकाल लिया जाए बढ़िया से। सर्व करना भी एक अलग कला है अब इस राइस को जिसको हमने इतने प्यार से अभी तक डील किया है, यहाँ पर भी प्यार दिखाना बहुत जरूरी है, ट्रू नहीं तो बुरा मान जाएंगे साहब।
खुशबू के साथ साथ अब इंतजार है कि लजीज कितना बना है ये। तो आपको बताना पड़ेगा हमें। अब कुछ फाइनल टचेस, थोड़ा सा गार्निशिंग। अदरक के जूलियन, ओके। सुंदर दिखने के लिए थोड़े से ये टमाटर के बढ़िया स्लाइस लगा सकते हैं। एंड धनिया जो है ना मेरी फेवरेट हर्ब है, बिकॉज टेस्टी भी है एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। इट जस्ट ब्रिंग्स अप द डिश कंप्लीटली। फैबुलस। साथ में थोड़े पुदीना, धनिया, पुदीना बिरयानी, पुलाव सब में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड फाइनली इसे नहीं भूल सकते क्योंकि इसमें बहुत सारा घी और फ्लेवर है। और ये अगर आप इसके साथ नहीं खाएंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। तो ये जो बरिस्ता बोले आप, इसे फ्राइड अनियन बोले, ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल सकते हैं। खाना बहुत जरूरी है। There you are। मेहनत लग रहा है, रंग लाई है। रंगीन लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब आप खा के बताइए। Love to try a mutton piece। अब पता चलेगा कि गुगली नो बॉल थी या क्लीन बोल्ड। ओके। मुझे पहले मटन की बात ही अलग है। हाथ से खाने में ज्यादा मजा आएगा। हाथ से खाने में ज्यादा मजा। वही मुझे लग रहा है। चलिए। चावल तो पूरी तरह से पक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मटन फैबुलस, मजा आ गया। मैं आपको बता दूं सच में कैसा लगा? जितने आपने मसाला डाले हैं ना, सबके सब पेबल्स हो गए हैं इसमें। और वो फ्लेवर भी आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप चावल के साथ भी मटन खा लें तो उसका मजा कुछ अलग ही हो जाता है। ये डिश ऐसी है जो हम हर क्रिसमस पे एंजॉय करते हैं अपने घर पे, और आज आपके साथ ये बनाने में बहुत मजा आया। तो सबा, आई मस्ट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आई रियली लव्ड इट। बहुत मजा आया आपके साथ बातें करने में, खाना बनाने में, और आई एम श्योर आपको यखनी पुलाव खाने में मजा आएगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। इट्स बीन अ प्लेजर स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड लर्निंग लिटिल बिट ऑफ योर कुकरी एडवाइसेस। थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। I want you to tap the fridge and get your gift. Oh, चलिए। Knock knock. Oh, good. There's a sweet surprise. Oh, so good. अब बढ़िया खाने के बाद कुछ बढ़िया मीठा क्यों ना हो जाए? Excellent. और मेरे साथ तो भाई मीठे की बात ही कुछ और। Thank you so much, chef. Pleasure. आप इसे enjoy करिए। Gift, yeah? Thank you. Thank you so much. So thank you very much for watching us at What's in the Fridge. Keep connected because we are available on all our social media channels on Instagram, Facebook, YouTube, and Koo.